मोदी सरकार होश में आओ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें ला रहे हैं जिन्हें गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाती है। आज पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आप जरा देखिए लोग मोदी सरकार से कितने परेशान हो चुके हैं। आइए देखते हैं लोग मोदी को लेकर क्या कह रहे हैं। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में है तो मोदी जी खतरे में है, मोदी जी का कुर्सी में खतरे में है। क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार, गाय पर अटक गई। विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटके हुए हैं। ये चाय वाले प्रधानमंत्री पूरा देश बेच दिया। अपने आप कहता हम प्रधानमंत्री है, अपने आप का प्रधानमंत्री कहता है, विश्व गुरु कहता है, राम भक्त कहता है। अरे राम भक्त तो ऐसा होना चाहिए जो राम भक्त ऐसा था जनता के लिए, प्रजा के लिए 14 साल वनवास काट दिया, आपने कर दिया। जितने ज्यादा लोग इस देश के मरे ना, उतनी ज्यादा सरकार को खुशी मिलती है और सरकार उतनी मजबूत होती है। अगर प्रधान की इस्तीफा होगा उसके बाद सब धीरे धीरे नंबर बाई नंबर ये लोग इस्तीफा मांगेगा, इसलिए वो डरे हुए हैं। पूरा दिन सरकार का यही काम है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बाकी कुछ नहीं है। इतनी गूंगी बहरी सरकार है। ये अनपढ़ लोग देश चलाएंगे तो कैसे चले? मोदी जी का काम मैं गिनवाऊंगा, 6 लाख की घड़ी पहनूंगा, 4 लाख का सूट पहनूंगा। नेता हमारा नौकर होता है, हम उसके नौकर नहीं होते। नेता हमारा नौकर होता है और जिस दिन जनता अपनी ताकत समझ ले। नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन में देश को बेच कर रख दिया। क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री है? पिछली सरकारें जो 70 साल का रोना ये रोते हैं, उन्होंने देश में बनाया। और कंपैरिजन करता है नरेंद्र मोदी नेहरू जी से कि 4398 दिन नेहरू रहा और 399 दिन मैं रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु का पद दीजिए, क्योंकि वो उसके लायक है। क्योंकि कोई भी आदमी इतने अल्प समय में देश को पूरी तरीके से बेच नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन में देश को बेच कर रख दिया। क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री है? 70-70 साल तक एक से एक चूतिया प्रधानमंत्री है, कोई देश बेच पाया? उन्होंने तो देश को बनाया है, ITI बनाया, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, इसरो बनाया। और उसको इस महागुरु ने, इस विश्व गुरु ने सिर्फ 4399 दिन में बेच के किनारे कर दिया। दोस्तों, आपने पिछली न्यूज में देखा कि आज पूरा देश मोदी सरकार से कितना नाराज और परेशान है। अब मैं इस न्यूज के जरिए आपको साफ साफ दिखाना चाहता हूँ कि मोदी के राज में महंगाई दिन ब दिन कैसे आसमान छू रही है। आम आदमी, खासकर गरीब परिवार, इस महंगाई की मार से कैसे टूट चुके हैं, उनकी हालत कितनी बुरी हो चुकी है, आप इस वीडियो में खुद देख लीजिए। हम तो चाहेंगे कि ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री किसी भी देश को मिले ही नहीं। क्यों? हम लोग बीजेपी भक्त थे, अब बिल्कुल नहीं। आम पब्लिक की तो बैंड बजी जा रही है, हालत खराब होता जा रहा है। अभी आप देख लीजिए इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल है सस्ता हुआ है अभी 4-5 दिन में या 8 दिन में, और अभी यहाँ पे 8 दिन में यहाँ इतना महंगा, मतलब डीजल पेट्रोल महंगा करते जा रहे हैं, CNG महंगा करते जा रहे हैं। मतलब बीजेपी भक्त थे, अब नहीं है, ऐसा क्यों? इसलिए कि देख रहे हैं सारी महंगाई पब्लिक के ऊपर जा रही है, हर जगह लूट है। जो खाना खाते थे हम 60 रुपए में, आज 100 रुपए में खाना खा रहे हैं। ऐसा ही हाल है ना, ये भीख मंगवाएंगे, लोगों को कटोरा लेकर के यहाँ पे बैठवाएंगे रोड पे और भीख मंगवाएंगे। अपनी तो जेब भरी हुई है, अपना सुकून से बैठे हुए हैं। भाई हम तो चाहेंगे कि ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री किसी भी देश को मिले ही नहीं। अमीरों की सरकार है, गरीबों को बस खाने नहीं देना है, कमाने नहीं देना। ये तो इनको अभी इलेक्शन के लिए तैयारी करनी है ना, पैसा पब्लिक से लूट के इकट्ठा करना है और इनके बस की कुछ है तो है नहीं, गरीब आदमी को मारना है। अब कभी वोट नहीं देंगे इनको, उम्मीदें नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये खाने वाले हैं, ये अडानी अंबानी को बनाए बस। दोस्तों, आज जनता महंगाई से बेहाल है। आज महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मोदी सरकार हर चीज प्राइवेट करके अंबानी अडानी को सौंप रही है। इसी वजह से महंगाई आसमान छू रही है। राहुल गांधी ने भी यही बात कही है। देखिए उन्होंने क्या कहा। जनता को यह बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, निकोबार आइलैंड में पूरा का पूरा वहां पे बेच रहे हैं अदानी जी को। तो जनता को बात समझ आ गई है और फिर आपका धन आपसे छीना जाता है, अदानी अंबानी को पकड़ाया जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर की तरफ। आज संसद में एक ऐसा तूफान आया है जिसने मोदी सरकार की सारी काली सच्चाई को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस सांसद और जाने माने शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने लोकसभा में खड़े होकर मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल की पोल खोल दी। उन्होंने क्या कहा, आप जरा
सुनिए। जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरों से उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंगतरानी भूल जाते। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज एक बेहद गंभीर और शर्मनाक खबर की तरफ। मोदी सरकार के राज में छात्रों की आवाज दबाने का नया तरीका सामने आया है। बिहार में जहां नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पुलिस ने सीधे AK-47 से फायरिंग कर दी। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी भीड़ की ओर AK-47 तानकर गोलियां चला रहा है। 3 छात्र घायल हुए, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। आप इस रिपोर्ट और वीडियो में खुद देख लीजिए। बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। जी हां, पलट गई है मोदी सरकार अपने वादों से। जवाब दीजिए मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। स्टॉप ट्रीटिंग स्टूडेंट्स लाइक क्रिमिनल्स। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह एक ही पैटर्न, क्योंकि ये सरकार झूठी है। ये बदलाव नहीं ला सकते, सिर्फ अपनी बातों से पलटते हैं और छात्रों की आवाज को दबाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। नरेंद्र मोदी को देश के छात्रों से माफी मांगनी पड़ेगी और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई करनी होगी, ना कि छात्रों पर। होम मिनिस्टर अमित शाह मस्ट आंसर। क्या भाजपा सरकार ने युवाओं की आवाज दबाने के लिए गोलियों का टेंडर निकाल रखा है? दोस्तों, आज मैं आपको एक बहादुर लड़की की आवाज दिखाना चाहता हूं, जिसने सरकार को लेकर अपनी बात बेबाकी से रखी है। इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने मासूम बच्चे जख्मी हुए, फिर भी मोदी सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ झूठे वादे, बयानबाजी और आंकड़ों की बाजीगरी। इसी सच्चाई को इस बहादुर लड़की ने बेबाक तरीके से बयां किया है। इनके हाथों पर खून लगा हुआ है स्टूडेंट्स का और ये जाकर आराम से योगा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सरकार जो इतनी तानाशाह बन गई है, इसको लग रहा है ये गद्दी मिल गई है, सिंहासन मिल चुका है, उस पर बैठे रहेंगे, कोई उनको उतार नहीं सकता। उतारना क्या, आप सवाल तक नहीं पूछ सकते और ये जवाब तो देंगे ही नहीं। तभी इस देश के प्रधानमंत्री ने इतने सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। इतना तानाशाही इनका माइंडसेट है, इसलिए ये सोचते हैं अगर एक भी मंत्री ने अकाउंटेबिलिटी भी ले ली तो इनकी शान घट जाएगी, इनको फिर सवालों के जवाब देने शुरू करने पड़ेंगे। इसीलिए इतने रेल हादसे हो जाते हैं। रेल मंत्री ने एक भी बार मतलब इस्तीफा नहीं दिया है। इतने स्टूडेंट्स की जान जा चुकी है, 17 स्टूडेंट मरे हैं, कोई छोटी बात नहीं होती है ये। लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल, इसलिए उसके बावजूद आज धर्मेंद्र प्रधान, शर्म आनी चाहिए, TU के साउथ कैंपस में जाकर आराम से योगा कर रहे हैं। इनके हाथों पर खून लगा हुआ है स्टूडेंट्स का और ये जाकर आराम से योगा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस्तीफा इसलिए क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी का माहौल तो बने, ये सरकार जवाबदेही तो दे, अकाउंटेबल तो हो। अगर मैं बार बार ये बात करी हूँ, कोई भी व्यक्ति एक प्राइवेट नौकरी करता है, 2 दिन ठीक से काम नहीं करता, तीसरे दिन उसको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ये मंत्री तो सालों हो गए, 7 साल में 70 से ऊपर पेपर लीक हो गए हैं। ये मंत्री इंसान कैसे रह सकता है अभी भी? ये सरकार को अकाउंटेबिलिटी तो ले, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी तो ठीक होने का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, इसीलिए नीट का जो रीटेस्ट हो रहा है उसमें भी एक बच्चे का अबू धाबी सेंटर डाल दिया, क्योंकि ये सिस्टम रॉटेड है, ये सिस्टम पूरा खराब हो चुका है, इसलिए हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।